हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि आपको पता है, कल लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है और कल से ही बच्चे बड़े परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं समझ सकता हूँ आप कितने परेशान हैं। मैं इसको पर्सनली आपके लेवल पर जाकर फील कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि जैसे ही पेपर डिले हुए थे स्टार्टिंग में, उसके बाद से आप आज तक पढ़ते आ रहे हो। सिर्फ दो ही सब्जेक्ट बची। अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो पढ़ के उनको परेशान हो गए। फिर तुमको चलो एक उम्मीद सी जागी थी कि मई में पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो आपने फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट किया। अब फिर 2 वीक्स के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो देखो, मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल लेवल पर कुछ आपके लिए उपाय बताऊँगा, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको आप लागू कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाएंगी, ऐसा नहीं कि वाद्य हैं वही करनी पड़ेंगी आपको। सुनेंगे तो आप किसी की नहीं, खैर, पर फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताऊँगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी ये समय परेशान होने का नहीं है। ठीक है, लोग ना समय को अपने अपने हिसाब से लेते हैं। कुछ लोग मतलब कहते हैं यार बेकार समय चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं हमारी तो ज़िंदगी ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोग कहेंगे यार क्या मतलब दिन भर घर पड़े पड़े परेशान हो गए, पक गए, घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। मगर एक लोग ऐसे होते हैं जो इसी समय को बहुत अच्छी बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो हर मतलब दो सिचुएशन होती हैं, एक किसी चीज़ का पॉजिटिव पहलू होता है और एक होता है नेगेटिव। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आपको हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो कुछ चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, अभी जैसे सबके मन में ये ख्याल आ रहा होगा, आप क्या करें, अब क्या करें भाई, लॉकडाउन बढ़ गया। बिल्कुल सही बात है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, कोरोना की प्रॉब्लम चली रही है, अभी कोविड-19 डिजीज, अभी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सिचुएशन बहुत गंभीर है। हालांकि मैं ये भी दुआ करूंगा भगवान से आप सब लोगों की फैमिली सभी लोग सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देशवासी भी सुरक्षित रहें और कोरोना की बीमारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। ये हम सब मिलके एक उम्मीद कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। खैर, ये अपनी जगह पर है। दूसरी चीज़, अभी परेशान भी है, सब लोग परेशान है, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम भी परेशान हैं आपके लिए, क्योंकि हमें भी मतलब बड़ा दुख होता है। आप इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, बीच में फिर रुक जाते हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, परेशानी का वक्त है। अब अगर मैं पेपर की बात करूं, पेपर कब होगा, ठीक है, तो पेपर की पहली पॉसिबिलिटी, अब 17 मई तक आपको बताया लॉकडाउन बढ़ गया है, तो 17 मई के बाद अनाउंसमेंट होगा। अभी भी मतलब सरकार देखेगी 17 मई के बाद क्या करना है। हालांकि सीबीएसई से ऐसी खबर आ रही थी कि उन्होंने कैंसिल कर दी है। ठीक है, तो दूसरी, यह हो सकता है मई के लास्ट वीक में अगर हुए तो, हम प्रोबेबिलिटी पर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा। या हो सकते हैं जून में हो एग्जाम, और या फिर एक लास्ट प्रोबेबिलिटी है कैंसिल भी हो जाए। तो ये कई सारे केसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रहा पेपर की। आप बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पे मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको एक बार में वीडियो बना के सारी चीज़ें क्लियर कर दूं और कुछ आगे के लिए क्या करना है इस पर भी हम क्या है विचार कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ के समझ सकता हूँ, एक दो सब्जेक्ट हैं आपकी 10th वालों की, एसएसटी और मैथ, इसको पढ़ के जरूर परेशान हो गए होंगे आप। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको। अगर मैं क्लास 10th की बात करूं, सबसे पहले मैं बताऊंगा क्लास 10th के बच्चे क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये जो समय मिल रहा है, इसको आप अपॉर्चुनिटी, अवसर की तरह लो कि ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। ठीक है, सुनहरा अवसर है। अब आप क्या कर सकते हो, देखो अभी 17 दिन है, पता नहीं अभी एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों ने पूरे देश में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और उन्होंने 11th की प्रिपरेशन, जो क्लास 10th के बच्चे हैं उन्होंने क्लास 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। और हो सकता है आप लोगों में भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। और जब लॉकडाउन बढ़ा था तब भी मैंने आपको बोला था, 2-3 बार मैं लाइव आया था कि मैं आपको 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, इंतजार नहीं करना है। और फिर मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, अपना समय व्यर्थ ना करें। अगर आपका सपना है कि हमें नीट क्लियर करना है, अगर आपका सपना है हमें आईआईटी क्लियर करनी है, अगर आपका सपना है हमें यूपीएससी में जाना है, आईएएस बनना है, तो भाई आप प्लीज़ समय को व्यर्थ ना जाने दें। ये जो समय है आपका बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं कह रहा हूँ ऐसा समय आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आता। हमें 1 महीने से ज़्यादा हो गया, ठीक है, लॉकडाउन चलते चलते 2 महीने भी हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, इतने समय में हम चाहें तो, अगर वही डिपेंड करता है लोगों के सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, इसी समय को अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, खुद के विकास के लिए मतलब विकास के लिए यूज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने आप को इनरिच करो, अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करो, ऐसे करके यूज करना है। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि मिक्स स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। मिक्स स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है,
कि आप 10th का भी चलता रहेगा और 11th का भी चलता रहेगा। अब देखो, मुझे इतना पक्का भरोसा है, अब आपके दोनों सब्जेक्ट SST और मैथ अच्छी तरह से हो गई होंगी। जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट 100%, अगर कल एग्जाम होता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, वो क्या कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं 90:10। मतलब इसका ये है 90% समय दें 11th को और 10% दें समय 10th को। ठीक है, 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 11th में अब आपको कुछ भी लेना है, चाहे मैथ लेना है, चाहे बायोलॉजी लेनी है, चाहे आर्ट्स लेनी है या कॉमर्स लेनी है, सब्जेक्ट चुन लो, पहले डिसाइड कर लो। बहुत समय हो गया, आई होप आप सब ने सब्जेक्ट भी चुन लिया होगा, और नहीं चुना तो 1-2 दिन में चुन लो, 2-4 दिन लो, आराम से चुन लो और 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, यस अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 90% अपना समय, और मैं कह रहा हूँ अपना हर दिन कम से कम आप चाहो तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कम से कम 10 घंटे 10 आवर अपनी स्टडी को दो। पूरा दिन घर पर ही तो हो भाई, ठीक है। अब मैंने नहीं करा कंटिन्यूस पढ़ो, इसको लगातार पढ़ो, नहीं, ब्रेक करके दो, 2 घंटे पढ़ो, फिर थोड़ा रेस्ट लो, आधे घंटा 1 घंटा लो, फिर 2 घंटे पढ़ो, फिर रेस्ट लो, फिर 2-3 घंटे पढ़ो, फिर रेस्ट लो। ऐसे करके इसको बांट दो। लगातार हम नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ सकता, हम भी नहीं पढ़ सकते, नो वन कैन स्टडी कंटिन्यूसली, और पढ़ना भी नहीं, उसमें मजा भी नहीं आएगा। तो आपको ब्रेक में टूक टूक करके आपको क्या करनी है, पढ़ाई। तो जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है वो इन दोनों को अपना सकते हैं, यहाँ तक अपना सकते हैं कि अपना 80%, 70%, 90% जैसा आपको उचित लगता है समय दें। अगर आप 10 घंटे पढ़ सकते हो डेली, तो कम से कम 8-9 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे 11th को दो, बाकी 3 घंटे 10th को देना है। अब 10th में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, सिर्फ रिवाइज करना है चीज़ों को, सिर्फ रिवाइज करना है। पर डे एक चैप्टर रिवाइज करोगे, काम चल जाएगा। SST सुबह रिवाइज कर ली, शाम को मैथ की एक प्रैक्टिस कर ली, क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। और यही एक ऐसा समय कि आप अपने जो भाई बहन हैं, हो सकता है आपके भाई बहन छोटी क्लासेस में हो, 9th में हो, 8th में हो, 7th में हो, 6th में हो, 4th में हो, 3rd में हो, कोई सी भी क्लासेस में हो, तो आप अपने भाई बहन की भी मतलब क्या कर सकते हो, मदद कर सकते हो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है, अपने साथ वालों का भी क्या करो, ख्याल रखो, ठीक है। अब हम हर जगह, अब आपको पता है जनरली क्या होता है, ट्यूशन के लिए भेज देते हैं छोटे छोटे बच्चों को। अब ट्यूशन तो जाएंगे नहीं, घर से बाहर जा नहीं सकते, तो ऐसे में आपका भी नॉलेज डेवलप होगी, आपकी भी एक स्किल डेवलप होगी पढ़ाने की। तो छोटे भाई बहन जो हैं उनकी मदद करो, 100% मदद करो, उनसे उनका भी क्या होगा, विकास होगा। नहीं मान रहे तो उनको समझाओ, ठीक है। मानेंगे 100% मानेंगे, आपकी बात 100% मानेंगे, तो उनको भी क्या करो, हेल्प करो, समझाओ, ठीक है। तो यहाँ पर, और जो बच्चे उनको लगता है यार अभी भी मुझे डर है, अभी भी मैं नहीं कर सकता, तो वो ये 50-50% वाली स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। आधा टाइम 10th के लिए दें और आधा टाइम 11th के लिए दें। तो ये कई सारे स्लॉट हैं, जो आपको अच्छा लगे वो चुन सकते हो। अगर जिनको बहुत बड़ा करना है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, इन दोनों को ऑप्ट करें। 80-20, 80-20 या 90-10 वाला प्लान चूज करें आप, ठीक है। ये आपके हाथ में है, समय को यूज करना हमारे हाथ में होता है। फिर पीछे अपनी किस्मत को दोष देते रहें भाई, ये समस्या आपके लिए नहीं, पूरा विश्व इससे सफ़र कर रहा है। तो इसी समय को हम अपने हिसाब से कैसे बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। तो ये जो समय है, ये जो अवसर मिला है आपको, मैं कह रहा हूँ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सच बता रहा हूँ। इतना समय हमें कभी नहीं मिलता और ना मिलेगा। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो समय का हमारे पास बहुत ज़्यादा अभाव रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अभाव रहता है। तो इसको पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो यार, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो अपना क्या होगा, विकास होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, और हमें करना है अपना डेवलपमेंट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक तो क्या करना है, इस समय का और कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपकी कमजोरियाँ हैं, मैथ में कुछ कमजोरियाँ हैं, SST के कुछ चैप्टर्स कमजोर हैं, तो उनको पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, आराम से ये सारी सीमाएं ब्रेक कर सकते हो। जब आपकी कुछ वीकनेस रह रही है किसी चीज़ में, तो उस वीकनेस पर सबसे पहले ध्यान दो। अपना जो सिलेबस है उसको लगातार रिवाइज करते रहना है आने वाले दिनों में, ठीक है। हमेशा कूल रहना है, बिल्कुल दिमाग में टेंशन नहीं लेनी कि यार हम तो परेशान हैं, हमारी ज़िंदगी ख़राब है, किस्मत ख़राब है। भैया तुम्हारी नहीं है, सबके साथ समस्या आ रही है, आप अकेले नहीं हो। जो रोने वाले हैं वो रोते रह जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, 2 ही प्रकार के लोग हैं, रोने वाले रोते रह जाएंगे और आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ते रह जाएंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, आपको आगे बढ़ना है, रोना नहीं है, ठीक है। क्या हो गया, कुछ गया थोड़ी है तुम्हारा, कुछ छीन थोड़ी लिया है। पेपर होंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो सरकार कैंसिल करेगी तो सबको बराबर मार्क्स देगी, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। तो आप तो अपने आने वाले कल पर
फोकस करना है आपको, ठीक है। यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, इस समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है, अच्छी तरह से यूज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ग्रो करना है, पर्सनल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करो। इस समय का जो यूज करना है आपको आपके खुद के डेवलपमेंट पर यूज करना है। विकास करो यार, सब पढ़ रहे हैं, अब आपको तो भीड़ बहुत है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आगे जाके आपके लिए फूल नहीं बिछे पड़े, आगे आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। देश की पॉपुलेशन आपको पता है 130 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। आप कोई सा भी एग्जाम देना, वहाँ लाइन लगी होगी और उस लाइन में आपको आगे निकलना है। उसमें निकलने के लिए यही टाइम है, आप पहले से उन सब से क्या करो, आगे रहो, हमेशा आगे चलने की कोशिश करो। और आगे कैसे चल सकते हैं, चीज़ों को पढ़ के, चीज़ों को समझ के आप आगे बढ़ सकते हो। तो ठीक है, तो इसको पर्सनल डेवलपमेंट में यूज करना है। और अगर आपको बुक्स में कोई प्रॉब्लम आती है, बुक्स नहीं है आपको 11th की, अगर बुक्स चाहिए, कोई भी बुक्स चाहिए, वैसे एक साइट है, मैं टेलीग्राम चैनल है हमारा, आपको सबको बताइए, लकी एजुकेशन, उसको ज्वाइन कर लेना। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, बुक्स ना मिले, पर्सनली मुझे आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम से आप कनेक्टेड ही हैं, मैसेज करोगे तो मैं 1-2 दिन में या उसी दिन आपको मतलब बुक्स प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी है, या आपको लिंक शेयर कर दूंगा कहाँ से बुक डाउनलोड करनी है। ये मेरा नंबर है, पता ही होगा आप सबको। मैं आपको जो भी बुक्स मतलब चाहिए वो सारी प्रोवाइड करा दूंगा, मगर आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अब ये तो रहा आपका 10th वालों का। बाकी जो बच्चे 9th में है या 11th में है, 11th तो सीधे सीधे अपना 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है। या बच्चे जो 9th में है वो भी अपनी 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर ज़्यादातर स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करा दिए, कैसे भी करा रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू पढ़वा रहे हैं या कैसे भी पढ़वा रहे हैं, सब ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं। तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आपको पता है लकी एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का कोर्स 6 से लेकर 9 तक एनसीईआरटी की ज्योग्राफी अभी चल रही है। एक मैंने सिविक्स का बेसिक्स कोर्स लॉन्च कर दिया, वो भी चल रहा है। एक साइंस का भी बेसिक्स कोर्स लॉन्च कर दिया, वो भी चल रहा है। और अभी आपको पता है 12th क्लास की मैथ की क्लासेस चल रही हैं हिंदी मीडियम के लिए। और साथ में अब सर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करा रहे हैं, मतलब हिंदी की चीज़ों को इंग्लिश में भी बोलें। तो जो बच्चे 12th में हैं वो मैथ की पढ़ाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर वो भी चल रही है। और 11th का सून, बहुत जल्दी 11th का भी एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगी, मैथ की 11th की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो भी चलती रहेंगी। और बाकी मैं बता दूं, जो बच्चे 11th में फिजिक्स और फिजिक्स की अगर दिक्कत आ रही है, फिजिक्स में एक चैनल है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, फिजिक्स वाला नाम का एक चैनल है, आप सर्च कर लेना, फिजिक्स वाला एक चैनल है। अलख पांडे सर हैं, एक अलख पांडे, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। शानदार चैनल है, वहाँ पे फिजिक्स भी मिलेगी आपको, केमिस्ट्री भी मिलेगी। जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो बायोलॉजी के लिए एक चैनल है, बायो मेंटर्स, बहुत शानदार चैनल है, कहीं जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बायो मेंटर्स एक गीतेंद्र सर हैं, वो पढ़ाते हैं, बहुत शानदार हैं। तो यहाँ से बायोलॉजी पढ़ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स वाला से पढ़ सकते हो। और बहुत सारे चैनल हैं, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से फॉलो करो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना। पर 2 चीज़ें मैंने बता दी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स वाला और बायोलॉजी के लिए बायो मेंटर्स वाला चैनल है, इनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कूल रहना है। और बाकी जो छोटी छोटी क्लासेस में बच्चे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, वो भी पढ़ते रहो, ठीक है। और ऑल दी बेस्ट, बिल्कुल कूल रहना है, सेफ रहो, घर रहो, खुश रहो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिंदास रहना है, कभी भी टेंशन नहीं लेनी है, स्टे कूल। चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।